चंडीगढ़ में सीएम और एसकेएम नेताओं के बीच हुई बैठक 3 घंटे से ज्यादा चली। बैठक में नहीं बनी कोई सहमति। किसान नेता बैठक में लेंगे फैसला। विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों को सीएम की सौगात। नेत्रहीन क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों के लिए ब्रेल प्रिंट का ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर वार। कहा, बेरोजगारी अपराध में हरियाणा नंबर 1। बीजेपी जेजेपी के राज में बिक रही नौकरी। हर खबर हरियाणा पर बोले कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। कहा, रेवाड़ी में जल्द शुरू होगा एम्स का निर्माण कार्य। 6 सालों से था एम्स का निर्माण कार्य का इंतजार। टीएमसी नेता अशोक तंवर का विवादित बयान। कहा, वैसे तो शांत रहता हूं, लेकिन समय आने पर गलत लोगों की गर्दन तक काट सकता हूं। कांग्रेस पर लगाए परिवारवाद के आरोप। प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। उकलाना मंडी में सरकारी स्कूल में 3 बच्चे पाए गए कोरोना संक्रमित। स्कूलों में मचा हड़कंप। फरीदाबाद में भी मिले 7 नए मरीज। और गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों के नेताओं का विरोध। सेक्टर 37 में नमाज के लिए चिन्हित स्थानों पर फिर लगे जय श्री राम के नारे। मौके पर पुलिस बल तैनात। नमस्कार, स्वागत है आपका आज का अखबार में और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आज के अखबार में हम प्रयास करते हैं कि आप तक उन तमाम खबरों को पहुंचाएं जिन्हें तमाम बड़े अखबारों में जगह मिली है, जो बड़ी सुर्खियां हैं, जो आज की बड़ी खबरें होंगी। तो जब तक आप अपने दफ्तर पहुंचेंगे, जब तक आप अपने घर पर अपना नाश्ता करेंगे, तब तक हमारी कोशिश रहती है कि बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे। तो चलिए आज के अखबार की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और आज तमाम अखबारों की यहां पर सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम और किसान नेताओं की बैठक हुई। बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में आंदोलन और मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी, जिसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। अब संयुक्त किसान मोर्चा अगली बैठक में अपनी आगे की रणनीति बनाएगा। तो हमारे साथ आशीष अग्रवाल यहां पर एग्जीक्यूटिव एडिटर सीधे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद जब तमाम किसान नेताओं से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी हल इस पूरी बैठक में नहीं निकल पाया है। 4 घंटे तक ये बैठक चली है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल इसमें नहीं निकल पाया है। बिल्कुल, देखिए करीब 1 साल के बाद ये बैठक हुई है, जब मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के 8 बड़े जो किसान नेता हैं उनका प्रतिनिधि मंडल मिलता है। करीब 4 घंटे तक लंबी बैठक चलती है, जिसमें तमाम जो प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी हैं उनको भी बुलाया जाता है। लेकिन 2 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी जो बात थी वो नहीं बन पाई। और जब किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट की कि हमारी सहमति जो है वो सरकार के साथ नहीं बन पाई है। हालांकि आज किसानों की बैठक होनी है और जब वो बैठक होगी उस पर दोबारा से मंथन किया जाएगा। लेकिन देखना यही होगा कि आज वाली बैठक में किसान क्या फैसला लेते हैं। प्रगति बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखा जाए आशीष तो 2 तरीके की यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं। कई किसान ऐसे हैं जो इस आंदोलन को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ राकेश टिकैत जो हैं वो सिर्फ अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। गुरनाम चढ़ूनी का भी यही कहना है कि हम इस पर आज फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन राकेश टिकैत की अगर बात करें तो साफ तौर पर जब भी हमारी राकेश टिकैत से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक तो ये आंदोलन वापस नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो वो लगातार जो एमएसपी कानून है वो बनाने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे देश में जहां जहां पर भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा
आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। आशीष जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता राकेश बैंस सीधा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, कल बैठक हुई सर, क्या कुछ नतीजा निकला इस बैठक में? क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है सरकार की ओर से आपको? देखिए, हम एक शिष्टमंडल जो है हरियाणा की सरकार की बातचीत लेने के लिए गए थे और अब उनसे जो वार्ता हुई वो संतोषजनक नहीं है। और आज एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, जो वार्ता हुई हम वो सारी बात संयुक्त किसान मोर्चा में अपनी बड़ी पंचायत में रखेंगे, जो देश भर की पंचायत है। उसके बाद ही कोई अगली रणनीति, अगला कोई निर्णय उस पर पहुंच पाएंगे। यानी अभी एक और बैठक है, इस बैठक के बाद ही फैसला होगा कि आंदोलन आप लोग वापस लेंगे या नहीं लेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन वापस लेने की तो अभी, क्योंकि सरकार छोटी छोटी बातों पे अड़ी हुई है। हाँ। ये मानिए कि रिपील की बात थी, पर एमएसपी का कानून अभी तक सरकार ने नहीं बनाया। और जो कमेटी बनाने की बात कर रही है उसमें क्लियर नहीं कहा कि क्या ये कमेटी एमएसपी को लेकर है या फसल विधिकरण और जीरो बजट की खेती की जो बात कर रहे हैं उसको लेके भी कहीं ना कहीं पेच अड़ा हुआ है। राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि सरकार को थोड़ा सा वक्त आपको देना चाहिए? पूरा 1 साल का समय गुजर गया है आप लोगों को, ठंड में आप लोग बैठे रहे, बारिश में आप लोग बैठे रहे, गर्मी में आप लोग बैठे रहे। क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा वक्त यहाँ पर सरकार को आपकी ओर से मिलना चाहिए? नहीं, हमने तो सरकार को पहले ही बहुत वक्त दे रखे जी, साल हुए हम क्या कर रहे हैं, वक्त ही दे रखे सरकार को। जब वही मेरा सवाल है कि जब 1 साल तक आपने इंतजार किया है तो थोड़ा सा और इंतजार, आप सरकार को थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। धूप में, पानी में, बारिश में उनको बैठाया हुआ है। ये सरकार, देश की सरकार को सोचना पड़ेगा, किसान का इसमें कहाँ दोष है? तो इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी आपकी? देखिए, पंचायत में होगी, एसकेएम की पंचायत आज मीटिंग है 12 बजे और उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर लगातार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी बने हुए हैं आशीष अग्रवाल। आशीष जी, आपके पास आऊंगी एक सवाल लेकर। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम किसान नेताओं से जब हमारी बात होती है तो उनका यही कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानेंगी तब तक तो आंदोलन वापस नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार इनकी मांगे मान क्यों नहीं लेती है, एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना देती है? देखिए, स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार कह चुकी है कि एमएसपी के ऊपर जो बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में जो किसान नेता हैं वो भी शामिल रहेंगे और उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसको आगे बातचीत करके उसके ऊपर पूरी तरह से मंथन किया जाएगा। लेकिन किसान नेता अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो कमेटी के रुख से कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रही और वो सीधे तौर पर ये चाहते हैं कि एमएसपी का कानून बनाया जाए, तभी वो वहां आंदोलन स्थल से उठेंगे। लेकिन अब इसके अलावा जो मुकदमे दर्ज हैं प्रदेशों में, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के विभिन्न जिलों में कई संगीन धाराओं के तहत भी किसानों पर मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में पेच ये फंस गया है कि सरकार के सामने जिस तरीके से ये लगातार मांग कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा देकर मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी मुश्किल नजर आ रहा है। तो इसी वजह से शायद आप मानकर चलिए कि 4 घंटे की लंबी वार्ता के बावजूद भी कोई बात कल सिरे नहीं चढ़ पाई। लेकिन ऐसे में यहाँ पर आशीष, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम, उनकी एक मांग है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं किसानों के ऊपर, उन मुकदमों को यहाँ रद्द किया जाए, उन मुकदमों को खत्म किया जाए। खुद दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि जो मुकदमे जायज होंगे उन मुकदमों को रखा जाएगा, बाकी जो भी मुकदमे होंगे उन्हें यहाँ पर रद्द किया जाएगा। लेकिन उसके लिए किसानों को समय देना होगा। आशीष जी, समय यहाँ पर किसान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अब सरकार को बिल्कुल भी।
बिल्कुल प्रगति, देखिए समझने वाली ये बात है कि किसान पिछले एक साल से एक ही सबसे बड़ी मांग कर रहे थे, वो ये कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। अब जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं, उसके बाद अब जो नई मांगे हैं वो सामने आ गई हैं और सरकार इसी वजह से शायद असमंजस की स्थिति में है। हालांकि जब कल बातचीत के लिए बुलाया गया तो सरकार भी ये चाह रही थी कि किसानों के साथ सहमति बने और किसान जो है वो अब आंदोलन स्थल से हटे, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, आम लोगों को समस्याएं आ रही हैं, व्यापारी वर्ग बड़े परेशान है। अगर हम सोनीपत, बहादुरगढ़ जैसे जिलों की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारियों को आ रही है। रोजाना बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब क्योंकि किसान नई मांगों पर अड़ गए हैं तो देखने वाली बात यही होगी कि आज किसानों की मीटिंग में क्या किसान फैसला लेते हैं और सरकार आगे की क्या रणनीति बनाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर बातचीत करने का बेहद शुक्रिया आपका। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। सोनीपत के संधू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा आज 11 बजे बैठक करेंगे, जिसमें खास तौर से राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डॉक्टर दर्शन पाल के अतिरिक्त और पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है उसमें 5 किसानों के नाम भी सुझाए जाएंगे। तो इसी पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सोनीपत से यहाँ पर लाजपत सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। लाजपत, जिस तरीके से आज ये बैठक है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही फैसला होगा कि आगे किसानों को क्या कुछ करना है। कल मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई है उसमें किसी भी तरीके का कोई हल लाजपत नहीं निकल पाया है। किसान नेताओं से बातचीत हुई, उनका कहना है कि पूरी तरीके से बेनतीजा रही। 4 घंटों तक ये बैठक चली है, लेकिन 4 घंटों के बाद भी कोई हल इस पर नहीं निकल पाया है। इसीलिए आज इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सिंगू को मजबूती मिलती है और लंबे दौर से जो किसान आंदोलन चल रहा है वो सिंगू बॉर्डर का पॉइंट है और लगातार जो 11 दौर की बैठक सरकार से भी हुई थी और कल की बैठक भी अहम बैठक थी, जिसमें 4 घंटे तक बैठक चली सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ, लेकिन हरियाणा सरकार के साथ लेकिन कोई निरीक्षण नहीं निकल कर आया। तो आज जो बैठक है वो काफी बड़ी बैठक है। इसको बड़ी बैठक है इसलिए कहेंगे कि ऐतिहासिक बैठक होगी। इस बैठक में कोई निर्णय निकल कर आ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक आंदोलन जो है अंग्रेजों के समय चला था, जो 9 महीने का आंदोलन था, काफी बड़ा आंदोलन था और ये 12 महीने का आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। लेकिन हमारी ये जरूर अपील है कि कोई निरीक्षण जरूर निकले, क्योंकि जिम्मेवारी बनती है कि इसको कुछ न कुछ जरूर कदम आगे रखें। लेकिन आपको बता दें कि जिला सोनीपत लगातार जो आंदोलन की वजह लगा लीजिए या कोरोना की वजह लगा लीजिए, काफी बड़ी जो आफत में है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं व्यापार की भी बात कर ले, व्यापार जो है पूर्ण तरीके से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं पोल्यूशन की भी बात कर ले, पोल्यूशन पर भी प्रभाव है। और लेकिन बैठक का जो आज जो है किसानों का आंदोलन है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा है और काफी बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में निर्णय जरूर निकल कर आएगा, क्योंकि आसपास का एरिया जो है वो बर्बाद हो चुका है। बर्बादी का कारण जो है कहीं ना कहीं काफी जो है, जैसे आंदोलन है या कोरोना है या ये पोल्यूशन है, इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों में चर्चा रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बात कर ले आपसे कि जो 26 जनवरी के बाद जो आंदोलन को मजबूती दी थी वो राकेश टिकैत सबसे बड़ा चेहरा है, वो आज शामिल होंगे। गुरनाम सिंह जो हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे हैं, जो हरियाणा की बात रखते हैं, वो शामिल होंगे। पंजाब के जत्थाबंदी के जो किसान नेता वो शामिल होंगे। अनेक स्टेट के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं आंदोलन से, वो सभी किसान नेता इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में जरूर चर्चा होगी, लेकिन ये बैठक अहम बैठक रहेगी। कितनी लंबी बैठक चलेगी, क्योंकि सुबह से शाम हो सकती है, सुबह से शाम जब होगी तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी बातें खुलकर आएंगी। जब भी इनकी बैठक होती है तो मीडिया को दूर रखा जाता है, एक कमरा है जिसके अंदर ये सभी जो किसान नेता है वो बैठक करते हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें खोली जाती हैं, लेकिन जब मीडिया के सवाल पूछे जाते हैं तो उनसे बचते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन आज की जो बैठक है वो अहम बैठक है।
इस बैठक में कहीं ना कहीं कोई बड़ा निर्णय निकलकर जरूर सामने आएगा। हमारी यही अपील है कि जो संयम और शांति से जैसे आप लोगों ने आंदोलन लड़ा है, उसी संयम और शांति से कहीं ना कहीं जो आंदोलन को आप बिल्कुल, हमारी ये अपील है कि आप लोग संयम और शांति से भी आज इस बैठक का जो निर्णय होना है उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि लोग जो है वो काफी परेशान हो चुके हैं। व्यापार जो है वो यहाँ पर काफी ठप हो चुका है। कुंडली जो है सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, काफी फैक्ट्रियां पलायन कर चुकी हैं। काफी फैक्ट्रियां जो है पलायन करने के बाद यहाँ पे बेरोजगारी का कोई ना कोई जरूर असर पड़ा है, क्योंकि कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार, लाजपत, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर, ये पहली बैठक नहीं है किसानों की, लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार रणनीतियां बन रही हैं, लगातार आगे के बारे में बातचीत की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर कृषि कानूनों को वापस ले लिया, अब तक एक मांग थी कि कृषि कानूनों को यहाँ पर रद्द कर दिया जाए। भाई, कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब नई मांगों के साथ यहां पर किसान अड़ गए हैं कि अब जो है यहां पे जो 700 किसानों की मौत हुई है उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, एमएसपी पर कानून बना दिया जाए, नौकरियां दी जाए, मुआवजा दिया जाए। कई मांगों को लेकर यहां पर सामने आ गए हैं। क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये किसान? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान आंदोलन से जो भी मामले जुड़े हुए हैं, जैसे आपने बताया कि जो किसान आंदोलन से मुकदमे हैं, एमएसपी की मांग है, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी मांग है, अनेक तरह की जो मांगे हैं, उस पर ऐसा नहीं कि सरकार मंथन नहीं कर रही है। सरकार जरूर मंथन कर रही है, लेकिन उसका समय जरूर है। किसानों को जरूर इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं, देखिए समय जरूर चाहिए होता है, क्योंकि काफी बड़ा आंदोलन हो चुका है। इसमें संयम और शांति से ही काम हो सकता है। जो किसान नेता है उनको जरूर इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा आंदोलन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि किसान जो आंदोलन में काफी मुकदमे ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से रद्द किए जाएंगे। काफी जो ऐसी चीजें हैं जिनसे जो सरकार जो कर सकती है वो जरूर इस पर विचार जरूर जारी है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि काफी लंबा आंदोलन हो चुका है, तो इस पर मंथन लगातार जारी है। 11 दौर की सरकार ने पहले ही बैठक शुरू कर चुके थे। जब आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद बैठक जो है वो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बैठक हुई, जिसमें गुरनाम सिद्धूनी जो सबसे बड़ा चेहरा है वो पहुंचे और 4 घंटे की बैठक हुई, मंथन हुआ, लेकिन कोई विचार नहीं मिल पाए। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी चर्चा रही, आज जो है वो बैठक अहम रहेगी, क्योंकि उससे बैठक का भी जिक्र होगा, 11 दौर की बैठकों का भी जिक्र होगा। ये 12वीं जो बैठक थी, ये किसान जो गुरनाम सिद्धूनी है उनकी जो बिल्कुल लाजपत कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद ही अब आगे की रणनीति क्या कुछ है किसानों की, इस पर किसान भी फैसला लेंगे और ये हम भी जान पाएंगे कि आगे किसान क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात लाजपत यहाँ पर यही है कि लगातार बैठकें चल रही हैं और अब तो खुद मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके का कोई हल यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसान अपनी यहाँ पर मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी ये छोटी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए अब तक जो मुद्दा रहा वो ये रहा कि भाई कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अब जो नया मुद्दा यहां पर किसानों की ओर से आया है वो ये है कि भाई जब तक तमाम यहां पर बाकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक तो ये आंदोलन ऐसे ही रहेगा। यानी कि यूपी का जो चुनाव है उस यूपी के चुनाव में किसान अपने इन मुद्दों को ना तो खत्म करता हुआ नजर आ रहा है, ना ही आंदोलन यहां पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से यहां पर हम किसानों की बात कर रहे हैं, आज बड़ी अहम बैठक है और इस अहम बैठक के बाद ही ये रणनीति इनकी बनेगी, ये फैसला होगा कि आगे किसानों को क्या कुछ करना है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। किसानों के यहां पर साफ तौर पर देखा जाए तो सिरसा जिले से किसानों का एक जत्था देसी घी से बनी 10 क्विंटल बूंदी लेकर टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। वहीं किसानों ने जगह जगह जत्थे का स्वागत भी किया है। बता दें कि हरियाणा के एलनाबाद से ये जत्था बूंदी से भरी ट्रॉली लेकर दोपहर को फतेहाबाद पहुंचा, जहां लाल बत्ती चौक पर क्षेत्र के किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया और किसान नेताओं ने नारे लगाकर कृषि कानून की वापसी पर बधाई दी। तो हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। विजय से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। विजय, सिरसा जिले के किसानों का जत्था देसी घी से बनी 10 क्विंटल बूंदी लेकर टीकरी बॉर्डर के लिए पहुंचा। यहां पर जोरदार स्वागत भी हुआ, साथ ही साथ कृषि कानून वापसी पर यहां उन्होंने सभी को बधाई भी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही बना हुआ है विजय, कि आखिर ये आंदोलन खत्म कब होगा।
बिल्कुल, तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने पर न सिर्फ पूरे देश भर के किसान उत्साहित हैं, बल्कि हरियाणा के सिरसा जिला के किसान भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनमें एक अलग तरह से खुशी दिखाई दे रही है। हालांकि कल सुबह ही हरियाणा के एलनाबाद हल्के से काफी संख्या में किसान 10 क्विंटल बूंदी लेकर दिल्ली टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि सिरसा के विभिन्न जगहों पर किसान संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। साफ तौर पर उनकी मांगे हैं कि सरकार ने तीनों कृषि कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन उनके साथ ही जो काफी मुद्दे जो उनके जुड़े हुए थे, चाहे हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर काफी मामले दर्ज किए गए थे, उनको रद्द करने की मांग हो, या किसान आंदोलन में जो 700 से ज्यादा किसान जिनकी मौत हुई है उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए या शहीदी स्मारक बनाने की जो मांग है, इसके साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की मांग सहित अनेक मांगे हैं जो किसान संगठन लगातार कर रहे हैं। उनकी कहना है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इन मांगों को भी पूरा करे, इसके बाद ही उनका किसान आंदोलन खत्म होगा। हालांकि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से किसान नेताओं की मुलाकात भी हुई है। हालांकि 4 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी एक मुख्य चेहरा थे। हालांकि जो वार्तालाप है इनकी बेनतीजा निकली, कोई भी समाधान निकलकर नहीं सामने आया, लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जींद में कार्यक्रम था। हालांकि जो कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान हो चुका है, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने खुद किया है, लेकिन इसके बावजूद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया जा रहा है। और पिछले दिनों ही दिग्विजय सिंह चौटाला का भी विरोध देखने को मिला था, लेकिन किसान संगठन अभी तक फिलहाल यही मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून तो रद्द हो गए हैं, लेकिन एमएसपी और जो दूसरी उनकी मांगे हैं उनको भी केंद्र सरकार जल्द से पूरा करे, ताकि देश भर के किसानों को राहत मिल सके। विजय, अगर देखा जाए तो हमेशा से किसानों को यहाँ पर काफी समस्याओं का सामना शुरू से ही करना पड़ा है, और आज शायद यही स्थिति इसी वजह से यहाँ पर खड़ी हुई है। अगर बात करें तो सत्ता में आने से पहले यहाँ पर ये वादा किया गया था 50% किसानों को मुनाफा दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर साफ तौर पर एक शपथ पत्र जारी कर दिया गया कि किसानों को 50% का मुनाफा यहाँ पर देना किसी भी हालत में संभव नहीं है। शुरू से लेकर अगर अब तक की बात कर ले, 1964 से लेकर अगर हम बात करें, अब तक की ये स्थिति है कि किसानों को अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर सड़क पर बैठना ही पड़ता है। राकेश टिकैत से पहले उनके पिता यहाँ पर बैठ चुके हैं, महेंद्र सिंह टिकैत भी बैठ चुके हैं। कांग्रेस की सरकार की अगर हम तो उस दौरान भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था। हाँ, लेकिन इतने बड़े संगठन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग नहीं पहुंचे थे, बैठकर बातचीत की गई थी उस दौरान भी। लेकिन आज ये स्थिति है, ठंड आप देख रहे हैं, हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, आप भी घर पर बैठे हैं, लेकिन उन किसानों के बारे में जरा सोचिए कि जो ठंड में बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। किसानों का संघर्ष पिछले काफी समय से चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी किसानों का संघर्ष अपनी अपनी जगहों पर हरियाणा के अनेक जिलों में चलता रहा है या देश के हर कोने में चलता रहा है, लेकिन इतना लंबा आंदोलन किसानों का आज तक नहीं चला है। और मीडिया ने भी किसानों के जो आंदोलन को है बखूबी दिखाया है। केंद्र सरकार तक इस मांग को, किसानों की मांग को पूरा दिखाया है, ताकि किसानों की जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। हालांकि 2 जो है सदी का समय हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले नवंबर में ही जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर के विभिन्न बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन में शामिल हो गए थे, और अब दूसरी सर्दी आ चुकी है, तो काफी कड़ाके की सर्दी का सामना पिछले साल किसानों ने किया। हालांकि बारिश का मौसम भी था और भयंकर गर्मी का सामना भी इस दौरान किसानों को करना पड़ा, लेकिन अब दूसरी सर्दी आ चुकी है। किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। उनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा, भले ही यानी विजय साफ तौर पर अगर किसानों को अपनी कोई भी बात करनी हो या अपनी कोई भी मांग यहाँ पर सरकार के सामने रखनी हो, तो एक बड़ी संख्या में एक बड़ा जत्था यहाँ पर पहुंचेगा और यही एक तस्वीर दोबारा से सामने आएगी। उसके बाद ही सरकार इस पर बातचीत करेगी। जैसे कि हमने बात करी कांग्रेस के शासनकाल की, अगर हम बात कर ले तो लगभग 5 लाख की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे थे उस दौरान भी, और आज की तस्वीर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि कुछ और मांगे हैं हमारी, उन्हें भी सरकार मान ले तो हम ये आंदोलन खत्म कर दें। कृषि कानून जब वापस हो चुके हैं तो एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना रही है सरकार?
जी बिल्कुल, किसानों की यही मांग है कि तीनों कृषि कानून तो रद्द हो गए, लेकिन एमएसपी पर मुख्य मांग उनकी यही है कि एमएसपी पर सरकार जल्द कानून बनाए। हालांकि हरियाणा भर के जो दिग्गज नेता हैं वो किसानों के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि एमएसपी पर जल्द कानून बनना चाहिए ताकि जो सभी फसलें हैं एमएसपी पर बिके और किसानों को एक अच्छा मुनाफा हो सके उनकी फसल बेचने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सके। हालांकि बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर मंथन भी कर रही है, लेकिन मंथन कितना लंबा चलेगा अभी इस मामले में कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन मंथन जरूर चल रहा है और किसानों की मांग पर एमएसपी की जो मांग है उस पर सरकार विचार जरूर कर सकती है। लेकिन हरियाणा भर के नेता हैं, चाहे जेजेपी नेता है दिग्विजय सिंह चौटाला, चाहे अजय सिंह चौटाला या दूसरे जो नेता हैं विपक्ष के नेता हैं आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को जल्द ही किसानों की मांग है एमएसपी पर कानून जल्द बनाना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनकी फसल एमएसपी पर बिक सके। इसके साथ ही यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है विजय, जिस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही है कि कमेटी तो हमारी ओर से बना दी गई है, अब इस पर बातचीत होगी, इस पर हल निकाला जाएगा, लेकिन जिस कमेटी की लगातार सरकार बातचीत कर रही है उस कमेटी के बारे में कई किसानों को जानकारी तक नहीं है। बिल्कुल, सरकार ने कमेटी का गठन तो कर दिया है। हालांकि किसान संगठनों को काफी ऐसे किसान नेता हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि कमेटी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि कमेटी में जो सरकार के लोग शामिल किए गए हैं वही किसान संगठनों से मुलाकात करके जो आगे की रणनीति है, चाहे एमएसपी पर कानून बनाने की मांग हो या दूसरी जो मांगे हैं उन पर बातचीत के जरिए ही सहमति होगी। लेकिन किसान संगठनों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं किसानों का कहना है कि किसान संगठनों के जो आला पदाधिकारी हैं, जो आला नेता हैं, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाए ताकि किसानों की मांगों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए ताकि इस मामले का समाधान भी निकल सके और किसान आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके और किसानों की जो मांगे हैं उसको जल्द पूरा किया जा सके। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो सिरसा जिले के किसानों का जत्था देसी घी से बनी 10 क्विंटल बूंदी लेकर तो निकल चुका है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ा सवाल के साथ ही यहाँ पर एक पूरी जनता एक सवाल पूछना चाहती है कि आखिर ये आंदोलन खत्म कब होगा, क्योंकि इस आंदोलन को खत्म होने की जरूरत है। अब कृषि कानून भी रद्द हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसानों की एक ही यहाँ पर मांग है जिस पर वो अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी छोटी मांगे और नहीं मानी जाती हैं। जो 700 किसान यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनके मुताबिक उनका कहना है कि जो 700 किसान यहाँ पर मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बनाया जाए, इसके साथ ही मुआवजा दिया जाए। लेकिन जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन भी खत्म नहीं होगा, ये किसान नेताओं का लगातार कहना है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। प्रदेश में जल्दी कैबिनेट विस्तार होगा, जिसको लेकर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। अजय चौटाला ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में एक सदस्य जेजेपी का मंत्री बनेगा। इसके अलावा अजय चौटाला ने गठबंधन को लेकर कहा कि हमारा गठबंधन अगले 3 साल भी ऐसे ही चलेगा। पार्टी के इस प्रोग्राम का तीसरा स्थापना दिवस झज्जर में जन सरोकार रैली के रूप में मनाया जा रहा है। उसी की तैयारी के सिलसिले में कार्यकर्ताओं को न्योता और निमंत्रण देने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है और उसी कड़ी में आज यमुनानगर में भी आना हुआ है। बयान सामने आया है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और एक सदस्य जेजेपी का भी यहां पर मंत्री बनेगा। हमारा गठबंधन 3 साल भी ऐसे ही चलेगा, यानी कि आने वाले 3 साल में ऐसे ही चलेगा। जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला, जिन्होंने ये बड़ा बयान यहां पर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेजेपी का एक मंत्री जरूर बनेगा, विस्तार में एक सदस्य जेजेपी का भी बनेगा मंत्री। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन अगले 3 साल भी ऐसा ही चलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि अजय चौटाला ने यह बयान दिया, जिसके बाद पूरी तरीके से यहां पर एक अलग ही राजनीति नजर आ रही है। साफ तौर पर आपको बताएं कि इस बैठक के बाद यहां पर उन्होंने कहा कि जेजेपी का एक सदस्य मंत्री बनेगा।
तो इस खबर पर चर्चा करेंगे आज के अखबार में। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू कराएं, अखबारों की सुर्खियों को लेकर आपके सामने पहुंचे और इन खबरों का विश्लेषण करें ताकि बड़ी बड़ी खबरों को आप समझ पाए, आप सुन पाए। तो ये खबर है तीसरी जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। अजय चौटाला ने बयान देते हुए साफ तौर पर कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और एक सदस्य जेजेपी का भी बनेगा मंत्री। तो जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है मैडम जी। जिस तरीके से जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का बड़ा बयान आया है सामने, उसे किस नजरिए से देखते हैं? उनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में एक सदस्य जेजेपी का भी मंत्री बनेगा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजय सिंह चौटाला ने जो बयान दिया है वो तो अध्यक्ष पार्टी है, हाईकमान है, जैसे आदेश देंगे, जिसको आशीर्वाद देंगे वो मंत्री बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखा जाए साफ तौर पर अमरजीत जी देख ले तो इससे पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का जो भी विस्तार होगा उसमें एक सदस्य जेजेपी का ही होगा। इसमें बात ऐसे है, जो फैसला सरकार ने जो पहले भी भाई मंत्रिमंडल विस्तार होना किसी कारण से लेट हो गया, कोरोना महामारी चल रही थी, लेट हो गया था, तो ये सरकार ने बस अब जैसे से सुनने आई नेताओं ने भी बोली है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा। जिसको हमारे जेजेपी का जो एक मंत्री बनना है, जिसको डॉक्टर साहब हमारे डिप्टी सीएम साहब आशीर्वाद देंगे वो मंत्री बन जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि अमरजीत जी मंत्रिमंडल के विस्तार में थोड़ी सी देरी हुई है? हाँ, देरी हुई है, बिल्कुल देरी हुई है। कोरोना का ये तो सीनियर नेताओं का काम है ना। जो कोरोना ही कितनी बड़ी महामारी थी, इतनी बीमारी से लोग हमारे साथ बीच में रहे, तो इसके कारण वो थोड़ा लेट कुछ आंदोलन चल रहा था किसानों का, उसी कारण को लेट हुआ, तो अब भी बना दें, कोई दिक्कत। फाइनली चलिए, यानी कि देर आए दुरुस्त आए, अब जाकर मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और एक सदस्य जेजेपी का भी यहां पर मंत्री बनाया जाएगा। चलिए, यहाँ रुकते